चलें जी, अभी किसी से पूछा तो पता लगा है कोई बुज़ुर्ग बाबा जी थे या कोई इस तरह बंदा था, वो ट्रेन के नीचे आया है। अभी देखते हैं क्या सीन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 8 मार्च सन 2026 और मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है 101 अप सुबह रफ्तार रेल कार, जो सुबह 7 बजे चलती है लाहौर से रावलपिंडी के लिए। इसी तरह 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार रावलपिंडी से चलती है लाहौर के लिए। तो आज 101 अप का ट्रैवल आपके लिए लेके आए हैं जी, लाहौर जंक्शन से लेकर रावलपिंडी तक। और रात मैंने बुकिंग कराई थी इसमें, और 1 नंबर कोच में बुकिंग कराई थी कि 1 नंबर कोच वेरी नेक्स्ट टू इंजन होगी। लेकिन इधर आए हैं तो मामलात ही ऐसे हुए हैं कि वेरी नेक्स्ट टू इंजन 4, 3, 2, उसके बाद 5, फिर 1, और 5 नंबर प्लेटफार्म पे प्लेस्ड है 101 अप का रेक। और लोकोमोटिव अभी तक आया नहीं है, होपफुली GU20 लीड करेगा। तो कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा, माशाल्लाह से अफ्तारी बड़ी अच्छी हुई। तो रात में लाहौर रुक गया क्योंकि 101 पे भी जाना था। काफ़ी दोस्त थे जो कह रहे थे कि आप चले जाएं 1 अप से, लेकिन आपको पता है कि जब व्लॉगिंग करनी है, रेल फैनिंग करनी है, ट्रैवल करना है, तो फिर ये सब काम तो होंगे। रात के सफ़र आपको पता अंधेरे में होता है, कोई कैप्चर नहीं किया जाती कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, तो बस स्टेशन की पासिंग ही दिखा सकते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम स्किप किया। सेरी भी यहाँ लाहौर जंक्शन के बाहर होटल पे की, और अब आ गया हूँ मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे। और जो वेरी नेक्स्ट टू इंजन कोच है वो है 4 नंबर, और मेरी बुकिंग हुई हुई है 1 नंबर पे। तो लेट्स सी, एक रैंडम सीट पे मैं बैठ गया हूँ। अगर तो बुकिंग ना हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं कौन सी पावर आती है, उसके अटैचमेंट भी आपको दिखाते हैं, और अगर यहाँ कोई शंटिंग की एक्टिविटी होती है वो भी दिखाते हैं। तो 6:30 बजे 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार की पावर आ रही है अटैच होने के लिए, और GU245558 लीड करेगी 101 अप रेल कार को लाहौर से रावलपिंडी तक। कपलिंग हो गई। तो दोस्तों आज की पावर GU24558 है जो लीड करेगी लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक।
इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी। बस ये क्या हमें बोल दें बस ठीक यार इनको तो दोस्तों कोच नंबर 5 इकॉनमी क्लास की आज लगी नहीं है और काफ़ी मसले मसाइल बने हुए हैं। एक सीट दो बंदों को दी हुई है। तो ये सीन है जी, देखें बाकी क्या होता है, अल्लाह खैर ही करे। मेरी भी कोच नंबर 1 पे बुकिंग है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सीट मुझे नहीं मिलने वाली शायद। चलें जी, डिपार्ट हो रही है ट्रेन, ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है 7 बजे। दोस्तों काला शाह काकू से पास हो रही है हमारी ट्रेन और 107 की डिरेलमेंट के बाद अभी तक यहाँ पे कॉशन है। इस वजह से अप और डाउन दोनों की ट्रेनें स्लो स्पीड में पास होती हैं। कल एट टाउन भी स्लो पास हुई और आज देख लीजिए 101 भी स्लो पास। सारी अप डाउन की ट्रेनें यहाँ से पास होती हैं स्लो। काला शाह काबू से निकलने के बाद नौचप किया है ड्राइवर साहब ने। सुबह के 7:40 हो रहे हैं और मुरीद के रेलवे स्टेशन से स्लो स्पीड में पास हो रही है हमारी ट्रेन। काला शाह काकू से भी स्लो स्पीड में पास हुई है और मुरीद के स्लो स्पीड में पास होगी। टू डाउन खड़ी है जी दूसरी साइड पे खैबर मेल और हमारी मेन लाइन से ट्रेन जा रही है और टू डाउन खैबर मेल खड़ी है मुरीद के रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे। और रश इतना है कि उस साइड बंदा कैमरा घुमा भी नहीं सकता। तो मुरीद के पे क्रॉस हो रहा है जी 101 अप और 2 डाउन का। तो ये बिल्डिंग है मुरीद के की और ट्रेन हमारी मेन लाइन पे रुक चुकी है। तो मुरीद के रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पे ट्रेन हमारी रुकी हुई है क्रॉस के बाद भी और कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। शायद तो असिस्टेंट ड्राइवर साहब व्हील देख रहे हैं इसके और आज कोचेस भी कम लगी हैं। पीछे आई थिंक कि बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड है, पार्लर नहीं है या इस तरह कुछ है। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं।
अच्छा जी, ब्रेक्स का कोई इशू आ गया दोबारा। कल भी आया था और रेड डाउन पे और अभी भी आ गया है 101 के रेक के साथ। तो ब्रेक के साथ इशू है। तो ये असिस्टेंट ड्राइवर साहब पहली कोच से लेकर आखिरी पावर वैन तक व्हील्स की जो है ना वो एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि कौन सी व्हील्स में मसला है, लेकिन अभी तक चेक नहीं हो पाया। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई और मुरीद के से तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो रहा है 101 अब सुबक रफ्तार रेल कार का। और ये मेरी कोच में वापस आ गया हूँ और 43 नंबर सीट है मेरी। अब जाके देखता हूँ कोई मुझे सीट दे दे तो उसकी मेहरबानी, वरना सीटों पे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक एक सीट दो बंदों को अलाट की हुई है। तो भी जाके देखता हूँ ज़रा रश ख़त्म हो। रश तो नहीं ख़त्म होने वाला, लोग ओवरलोडेड जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 5 नंबर कोच नहीं लगी हुई इसमें इकॉनमी क्लास की। तो उसमें भी अगर कुछ लोग जो सफ़र करते हैं 70, 80 या 100 बंदे, वो भी इन कोचों में आए हुए हैं। तो रेलवे, पाकिस्तान रेलवे की ये नाक़िस हिकमत अमली है कि 5 नंबर कोच ही नहीं लगाई है। और जिन्होंने बुकिंग कराई है उनका क्या होगा, तो वो सारे खड़े होके जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं दरवाज़े पे बैठ गया हूँ काफ़ी टाइम बाद। अब एक दफ़ा 5 पे सफ़र किया था इस तरह जब मैं कराची से आया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बैठा हूँ। इस तरह देखें मैदान में बैठ के जा रहे हैं और सिर्फ क्योंकि कोच नंबर 5 जो है वो नहीं लगी थी और पूरा जो एक कोच का रश है ना वो पूरी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और बाकी AC की कोचेज़ में तो कोई भी नहीं जगह दे रहा। पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी कि आप इस पे नहीं जा सकते। तो अब देखते हैं कि गुजरांवाला में खाली होती है गाड़ी या नहीं तो फिर किसी तरह बैठ के सफ़र करना पड़ेगा, या मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरी सीट है वो खाली कर दे तो मैं जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। मुरीद के से निकलने के बाद ये कुछ थोड़ी धुंध है जी इसमें, इस एरिया में फॉग नज़र आ रही है थोड़ी। ये देखें आप, ये फॉग है, हल्की फुल्की है पर है सही। फैक्ट्री है जी, यहाँ से धुआं निकल रहा है। 8:05 और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। साथ कैसे पास थ्रू हो रही है। क्रिकेट खेली जा रही है जी, संडे का दिन है आज, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ट्रेन हमारी वापस पीछे जा रही है। नहीं मैं हूँ जी नहीं क्योंकि नहीं रुकना फिर थोड़ी देर थे तो बाहर निकल के वापस चली लो। और लेट्स सी दोबारा क्या प्रॉब्लम हुई है ट्रेन में। वापस पीछे जा रहे हैं।
चले जी, अभी किसी से पूछा तो पता लगा है कोई बुज़ुर्ग बाबा जी थे या कोई इस तरह बंदा था, वो ट्रेन के नीचे आया है। अभी देखते हैं क्या सीन हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो दोस्तों, बुज़ुर्ग थे एक बाबा जी, वो आ गए हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। तो उन्हें उठा के जो है ना वो साइड हो गया है। और अब हम निकल पड़े हैं अपने आगे मंजिल की तरफ। तो ऊपर जो है फ्लाई ओवर था, अब ये समझ नहीं आई कि वो ऊपर से छलांग मारी या नीचे ट्रेन के आगे, ये समझ नहीं आई, लेकिन बस। तो दोस्तों, ट्रेन इसीलिए पीछे जा रही थी कि बाबा जी लोग नीचे आ गए थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और इस वजह से ट्रेन रिवर्स गई है, क्योंकि काफ़ी दूर निकल आए थे और सेक्शन भी 105 का था। तो ब्रेक सप्लाई होते होते और ब्रेक्स के बाद ट्रेन को रुकते रुकते काफ़ी हम आगे निकल गए थे। उसके बाद ट्रेन हमारी रिवर्स हुई है और फिर उस स्पॉट पर हम पहुँचे हैं जहाँ पे बुजुर्ग की डेथ हुई है। तो जनाब, पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंच गई है 101 अब सबक रफ्तार कार। गुजरांवाला सिटी से पास हो रही है अभी। गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन अब रेडी वगैरह यहाँ खड़ी होती हैं, जानवर वगैरह जो है वो यहाँ पे बसेरा है उनका। सामने जी मेन रोड है गुजरांवाला का, नेशनल हाईवे। 8:45 और पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुँच गई हमारी 101 अब सबक रफ्तार रेल कार। प्लेटफार्म दूसरी साइड पे है जी, तो चलें अब उतरते हैं और आगे तो ये है जी पहलवानों का शहर गुजरांवाला। पहुंच गई हमारी ट्रेन गुजरांवाला। चलें जी, गुजरांवाला से डिपार्चर हो रहा है 101 अब सबक रफ्तार रेल कार का। ये चल रही है, देखो ये चल रही है। काफ़ी पैसेंजर उतरे भी हैं और काफ़ी बोर्ड भी हुए हैं। गुजरांवाला के इंट्रावली से पास थ्रू हो रही है 101 अब सबक रफ्तार रेल कार। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है और फुल पैक है वो।
सुबह के 9:15 हो गए हैं और 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। 45 मिनट डिले हो गई है। शेड्यूल अराइवल 8:30 बजे का है और 9:15 हो रहे हैं जी। पीछे जो एक हादसा हो गया था उस वजह से भी कुछ ट्रेन लेट हुई और उसके अलावा मुरीद की अमी पे हम काफ़ी देर रुके रहे, उसमें भी ट्रेन लेट हुई। तो चलें अब देखते हैं आगे टाइम कवर हो पाता है या नहीं। हमें 45 मिनट तो लेट हो चुकी है, तो 45 मिनट के हिसाब से इसे 1:15 बजे पहुंचना चाहिए रावलपिंडी। सामने से लाइन आ रही है सियालकोट से, ये लाइन आ गई जनाब वज़ीराबाद सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन, जिस पे ट्रैवल करती है 171 अप, 172 डाउन और 225 अप। शाहीन पैसेंजर्स पे ट्रैवल करती है और दूसरी साइड पे वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन है, जिस पे रहमान बाबा पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रैवल करती हैं। तो एक वक्त में एक ही लाइन दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ से उठ नहीं सकता और अपनी सीट होने के बावजूद भी मैं इस वक्त दरवाजे पे बैठ के ट्रैवल कर रहा हूँ। सामने वज़ीराबाद का लोको शेड मौजूद है। एक अदद लोकोमोटिव भी यहाँ पे मौजूद है। तो प्लेटफार्म दूसरी साइड पे आएगा और उधर इसलिए नहीं बैठा कि मसले मसाइल आपको पता है, चढ़ना उतरना, इस वजह से इस साइड पे ठीक है जी। 45 मिनट डिले के साथ वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच गई है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार। कैरेज स्टाफ बैठा हुआ है जी और मॉनिटरिंग हो रही है व्हील्स की। और ये पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ 46 डाउन के, कुछ 102 डाउन के और कुछ 8 डाउन के। तो एक एक घंटे के फ़र्क से तीनों ट्रेनें आती हैं इधर। तो सबसे पहले 46 डाउन आएगी, आई थिंक अभी तक यहाँ से गई नहीं है 46 डाउन। तो दोस्तों क्रॉस तो नहीं हुआ वज़ीराबाद में 46 टाउन के साथ। आई थिंक जो व्हील्स का प्रॉब्लम था वो गैंगमैन ने चेक किया है तो उसको रिज़ॉल्व किया है, जो मुरीद के में भी हुआ था। उम्मीद है कि अब हमारी ट्रेन चल पड़ेगी। इनिशियल डिपार्चर विसल तो दिया है ड्राइवर साहब ने, देखते हैं कि ट्रेन हमारी चलती है या नहीं। तो दोस्तों क्रॉस तो नहीं अरेंज हुआ, इनका जो इशू आ रहा था ब्रेक्स का वो सॉल्व हो गया और ट्रेन हमारी वज़ीराबाद जंक्शन से डिपार्ट कर रही है।
उम्मीद है कि रास्ते में किसी स्टेशन पे हमारा क्रॉस होगा गुजरात में, या उसके अलावा हरिपुर बंद है, गुजरात है, इनमें से किसी एक स्टेशन पे हो सकता है क्रॉस। तो अभी तक के लिए था कि क्रॉस अरेंज नहीं हुआ, और ज़्यादा स्टॉप करने के रीज़न भी यही था कि जो गैंगमैन थे उन्होंने इसके मामला ठीक किए। ये खड़े हैं जी गैंगमैन जिन्होंने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये हैं जी कैरेज स्टॉप पर। तो चलें अब हम चलते हैं आगे गुजरात की तरफ और देखते हैं कि 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ क्रॉस कहाँ अरेंज होता है। वज़ीराबाद जंक्शन से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन। इसके बाद आपको दिखाते हैं पुलखू लेक और अलेक्जेंड्रा ब्रिज। 9:45 हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन से 46 टाउन खड़ी है ये हमारे पेटी से 8312। अलेक्जेंड्रा ब्रिज रेडी हो जाएगी। तो 9:50 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार। गुजरात में 102 डाउन रेल कार के लिए लोग बैठे हैं और साथ साथ 8 डाउन पैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन इतना रश नहीं है। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी गुजरात रेलवे स्टेशन से 101 अब का, और 1 घंटा डिले हो चुकी है, 1 घंटा 2 मिनट। चलिए जी डिपार्चर हो गया गुजरात रेलवे स्टेशन से 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार का, और आई थिंक आलमोस्ट हमारी कोच से कुछ रश कम हुआ है, काफ़ी लोग उतरे हैं गुजरात में। नेक्स्ट स्टॉप होगा लाला मूसा, उससे पहले सिस्टर ट्रेन का क्रॉस होगा। लेट्स सी कि 101 थ्रू जाती है या 102। 1 घंटा डिले हो गई है ट्रेन। सुबह के 10 बज गए जी। देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन पे 102 टाउन स्टेशन है।
हुआ है जी देवना जुलियानी पे 101 अप 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार सिस्टर ट्रेन का। सामने आपको लाइट नज़र आ रही होंगी GU20 की। वन 102 डाउन स्टेशन है और हमारी ट्रेन आई थिंक मेन लाइन से गुजरेगी। दोनों रेल कारें सुबह 7 बजे निकली है। लूपिंग क्रॉस है, मेन लाइन हमने छोड़ दी और लूपिंग क्रॉस हो रहा है 102 डाउन के साथ देवना जुलियानी पे। डाउन स्टेशन है लूप लाइन पे देवना जुलियानी की और हम भी लूप लाइन से जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी ट्रेन रुक जाएगी। सिग्नल डाउन हो गया और डिपार्चर हो गया जी सुबह रफ्तार रेल कार 102 डाउन का देवना जुलियानी से। GU20 4563। उम्मीद की थी कि पास थ्रू जाएगी लेकिन लूप लाइन से हमारी ट्रेन गुजर रही है। रेल कार में 102 डाउन में इतना रश नहीं है जितना 103 अप में 101 अप में था। हमारी ट्रेन बगैर रुके निकल गई और 102 डाउन हमारा वेट कर रही है। चले नेक्स्ट क्रॉस इंशाल्लाह 8 डाउन तेज़गाम के साथ होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। 10:20 हो गए जी और लाला मूसा जंक्शन अप्रोच बना रही है 101 अप सुपर रफ्तार रेल कार प्लेटफार्म नंबर 4 पे जा रहे हैं हम। और प्लेटफार्म दूसरी साइड पर लाला मूसा जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह लाला मूसा शोर कोट ब्रांच लाइन निकलती है यहाँ से। फाइनली 101 अब पहुँच गई है लाला मूसा जंक्शन। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी और 10:22 हो गए।
एक ट्राली इधर है आगे हो मूव हो रही है जी हमारी ट्रेन और बॉक्स सर्व कर दिए गए हैं कोचेज़ में। अब देखें डिस्ट्रीब्यूट कब होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स मिलते हैं। दूसरी साइड पे 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस खड़ी है जी और मिल्लत एक्सप्रेस 10:30 बजे निकलेगी लाला मूसा जंक्शन से। बज के 30 और चक किनारे से पास थ्रू हो रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेल का। सामने चक किनारे महमूद को ऑयल कंटेनर ट्रेन। खारिया गेट से पास थ्रू हो रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेल का। तो दोस्तों 8 डाउन खारिया रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पे आ चुकी है और हमारी ट्रेन थ्रू जाएगी खारिया से, इसलिए हम आउटर पे रुके हुए थे। तो अब आपको दिखाते हैं खारिया से 8 डाउन के साथ क्रॉस और 8 बजे निकली है तेज़गाम रावलपिंडी से कराची के लिए। लाला मूसा से निकलने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया और लाला मूसा से पीछे पीछे जिन्होंने लाहौर से लाला मूसा भी आना है उनको भी ये बॉक्स नहीं मिलेगा। तो लाला मूसा से जेहलम वालों को, लाहौर से जेहलम, लाहौर से गुजर खान, लाहौर से रावलपिंडी वालों को ये बॉक्स दिया जाता है क्योंकि इस बॉक्स के 250 रुपये लिए गए हैं जी। तो रेडी टू गो दोस्तों क्रॉस देखने के लिए। इस स्टेशन की अप और डाउन दोनों लूप लाइन एक ही साइड में है, प्लेटफार्म वाली साइड में, और Z-20 लीड कर रहे हैं 8 डाउन तेज़गाम। ये वाली सामने अप की लूप लाइन है, वो वाली डाउन की लूप लाइन है और 3 लाइन से हमारी ट्रेन इसके पास जा रही है। 6408 Z-20 down there now. पास हो रहा है
पानी है ज़रा झेलम पे। दोस्तों झेलम रेलवे स्टेशन पहुंच गई, ट्रेन 11 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे के राउंड अबाउट लेट है। अप डाउन दोनों स्टेशन दूसरी साइड पे हैं, तो ट्रेन रुकती है तो फिर दूसरी साइड जाके आपको स्टेशन प्लेटफार्म दिखाता हूँ। और ये मेन लाइन है झेलम रेलवे स्टेशन से, मेन लाइन 1 ये वाली है, और हम लूप लाइन पे आ गए। सामने लोको शेड है झेलम रेलवे स्टेशन का। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी। चलो 2 मिनट रुकने के बाद मूव हो रही है जी 11:05 पे झेलम रेलवे स्टेशन से 101 अब सुबक रफ्तार रेल कार। 2 क्रॉस और रह गए जी, 40 डाउन और 14 डाउन के साथ। झेलम रेलवे स्टेशन से निकल गई हमारी ट्रेन। गुजरा से पास शुरू हो रही है 101 अब सुबक रफ्तार रेल कार। दोस्तों कालूवाल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन जो है वो स्लो स्पीड में पास हो रही है। तो कालूवाल की मेन लाइन पर रुक गई है ट्रेन हमारी। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बस अभी तो लाहौर से आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आएंगे फिर। अल्लाह का शुक्र है। कालूवाल के स्टेशन मास्टर साहब नहायत ही नफीस इंसान हैं। यहाँ पे हमने रेल फैनिंग की थी तो बहुत मज़ा आया था। तो ये वाहिद 90 डिग्री का कर्व है, मज़ा आता है जी यहाँ पे रेल फैनिंग करने का। और ड्रेलमेंट भी 12 डाउन की तरीके थी, 11 अप। 2 क्रॉस रह गए जी 40 डाउन के साथ, और जाहिद नजीब साहब आ रहे हैं 40 डाउन लेके। देखें कहाँ क्रॉस होता है। स्किप करने वाले हैं बकड़ाला रेलवे स्टेशन को।
11:40 और मकड़ाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और जाफर एक्सप्रेस खड़ी है हमारे इंतज़ार में मकड़ाला रेलवे स्टेशन पे 6402 आज नजीब साहब लीड कर रहे हैं और नजर नहीं आए किधर है वो। रेलवे स्टेशन से पास होने लगी है 101 अब सुबह आ रहेगा। जनाब 11:55 और सुहावा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेलगाड़। ये टाइम रावलपिंडी अराइवल का है। बारह बज के 10 मिनट हो रहे हैं जी और गुजर खान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेलगाड़। तकरीबन 1.25 घंटा लेट है। ले जी दोस्तों गुजर खान पहुँच गई है ट्रेन हमारी। उसके बाद अगला स्टॉप चकलाला और उसके बाद पिंडी। तो होपफुली 1:15 बजे पहुँचेंगे। जी गुजर खान से इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया। हेलो मूव हो रही है जी 101 अब गुजर खान से 2 मिनट स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टॉप चकलाला और उसके बाद रावलपिंडी। स्टेशन आखिरी बच्ची ढाका में बड़ी खूबसूरत से बिल्डिंग है गुजर खान रेलवे स्टेशन की। एक क्रॉस ओवर होगा 14 डाउन के साथ। घुंगरीला पास हो रहा है। मंदरा जंक्शन
वरना यहाँ पे क्रॉस हो जाता उसका। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है रावलपिंडी का। और ब्रेक अप्लाई की है और रोक दी थी ट्रेन। इनिशियल डिपार्चर से लोग गया जी चकलाला से 101 आपका। चलें जी, मूव हो रही है हमारी ट्रेन 1 घंटा और 10 मिनट डिले के साथ। होपफुली रास्ते में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस मिल जाए, क्योंकि 1:10 हो गए हैं। अभी तक उसका डिपार्चर 12:30 बजे हो जाता है, आज लेट है। सामने से आ रही थी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। मरीड चौक से पास हो रही है हमारी ट्रेन। तो जनाब फाइनली हमारी ट्रेन 1 घंटा और 20 मिनट डिले के साथ 101 अब वक्त रफ्तार रेल कार रावलपिंडी अप्रोच बना रही है। होपफुली प्लेटफार्म नंबर 4 पे जाएगी। जी जनाब, 4 बजे जा रही है हमारी ट्रेन। और रिसेंटली 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफार्म को अपग्रेड किया गया है, तो आज वो भी देख लेते हैं। प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 जो न्यू अपग्रेड हुआ है। फाइनली दोस्तों ये बॉक्स पिंडी पहुंच के मिला है मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये चीज़ें हैं जी, इसमें केचप, जूस, एक अदद ये केक और केचप और ये बन। तो ये है जी 250 रुपये का सामान जो पिंडी आके मिला है हमें।
फौजियों के टैंक भी आए हुए हैं। और फाइनली दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ 101 अपने हमें पहुंचा दिया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो ये हालात थे दोस्तों के कोच नंबर 5 जो है वो 101 अब क्रेक के साथ अटैच ही नहीं थी, और उसका जो पैसेंजर थे 5 नंबर कोच के वो बाकी 4 कोचेज़ में आ गए। टोटल 4 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की थी। और खाने का जो सीन था वो यही था कि बॉक्सेस हमें बाद में मिले और एक सीट 2 से 3 बंदों को अलाट की गई थी। जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है वो अलग, और जो गार्ड के पास जाते हैं सीट उनकी जो है ना सीट ओके करवाने के लिए वो अलग से अपना नंबर लिख देता था। तो एक सीट 2 3 बंदों के पास थी। तो ये आज का सीन था 101 अप के ट्रैवल का। तो सिर्फ एक कोच ना लगने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जलील हुए हैं रोज़। तो पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कम से कम इस चीज़ को भी नहीं आपने रिफ़र की है कोच, तो पूरी ट्रेन रिफ़र की, तो काइंडली इस चीज़ को नेसेसरी देखें कि आए दिन कोच जो है वो कम होती जाती है। लोग मैंने भी आज जो है ना दरवाज़े पे बैठ के सफ़र किया, मेरी अपनी सीट थी लेकिन मैं नहीं बैठ सका, इतना रश था। अब कहाँ हम लेडीज़ को उठाते फिरें, तो इस वजह से मजबूरन हमें जो है ना वो सफ़र करना पड़ा। तो मेरी पाकिस्तान रेलवे से ही गुजारिश है कि काइंडली इस चीज़ को देखें। और उसके बाद जिनको बॉक्स दिया गया है कुछ को दे दिया ट्रेन के अंदर और कुछ को पिंडी उतर के दिया है। अब जो पिंडी उतरे जिनको नहीं पता वो नहीं लेके जाएंगे, तो फिर ये भी फ़ायदा उनका हो गया। तो इस चीज़ को काइंडली देखें और इस पर कोई नोटिस लें कि कम से कम एटलीस्ट इकॉनमी क्लास की कोशिश तो पूरी करें ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। देख लें आप 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ हम आए हैं। और अब गर्मी भी तेज़ है, घर भी जाना है, यहाँ से बाई रोड घर जाऊँगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।